फाइनली स्टूडेंट आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। सीबीएसई की ओर से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की डेट शीट जारी हो चुकी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में डेट शीट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, जो अभी से आप लोगों को बंद कर देनी है। आप सभी क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो यार। आप लोगों को ये मिस्टेक बंद करनी होगी, जब ही आप स्कोर कर पाएंगे। वीडियो में बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे तैयारी को अब किस वे में आपको सही रखना है, ताकि आप सभी इस बार की बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे स्कोर डेफिनेटली क्रैक कर पाएं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेट शीट के बारे में। डेट शीट जो कि सीबीएसई की ओर से 20 नवंबर 2024 को जारी कर दी गई है, जिसमें क्लास 10th बोर्ड एग्जाम और क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस की डेट्स मेंशन है। ये नोटिफिकेशन है और इसी के नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डेट शीट देखने को मिलेगी, जो कि आपकी पेज नंबर 5 से स्टार्ट है। और फर्स्टली आपकी जो डेट शीट है वो क्लास 10th की दे रखी है। क्लास 10th की डेट शीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो पेपर है वो लैंग्वेज पेपर यानी इंग्लिश कम्युनिकेशंस का होने वाला है आपका। उसके बाद में अगर हम मेन पेपर्स की बात करें तो उसमें जो सेकंड पेपर आपका रहेगा वो साइंस का होगा। उसके बाद में आपका संस्कृत, अगर लैंग्वेज पेपर में जाए तो संस्कृत, फ्रेंच, ठीक है। इसके बाद जो मेन पेपर हम काउंट करते हैं, तीसरा जो मेन पेपर है वो सोशल साइंस यानी एसएसटी का पेपर रहने वाला है स्टूडेंट्स का। उसके बाद मेन पेपर में हिंदी रहेगा। हिंदी के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मेन पेपर आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स का पेपर, जो कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही होने वाले हैं 10 मार्च 2025 को। इसके अलावा बाकी ये एडिशनल पेपर्स की आपकी डिटेल यहाँ पे है, चाहे कंप्यूटर हो, एआई हो, आईटी हो, या फिर होम साइंस और एक्सेट्रा बाकी लैंग्वेज प्रोग्राम हो, सभी की डेट्स यहाँ पे गिवन है। ये क्लास 10th की डेट शीट है। इसके नीचे आप आएंगे तो क्लास 12 की आपको डेट शीट मिलेगी इसी पीडीएफ के अंदर। इसमें पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का है और इसके अलावा इंटर्नशिप का पेपर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो वो मेन पेपर फिजिक्स का यहाँ पे रहने वाले जो साइंस के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी है फिर, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बिजनेस स्टडीज़ का पेपर रहने वाला है। इसके बाद में केमिस्ट्री का पेपर है। फिर बाकी पेपर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैथमेटिक्स का यहाँ पे मेन पेपर गिवन है, क्योंकि कई एडिशनल पेपर होते हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश का पेपर आप देखेंगे तो 11 मार्च को रहने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट के पास में रहता है। हिंदी का पेपर आपका 15 मार्च को है। इसके अलावा इको का पेपर अगर हम बात करें तो वो 19 मार्च को रहने वाला है। इसके अलावा पोल साइंस का जो पेपर है वो 22 मार्च को है। संस्कृत का पेपर 24 को, बायोलॉजी का पेपर 25 मार्च को, अकाउंटेंसी की बात करें तो 26, सोशलॉजी आपका रहने वाले 27 को, हिस्ट्री आपका जो पेपर है वो रहेगा 1 अप्रैल को। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जो पेपर आपके होने वाले वो 4 मार्च को लास्ट पेपर, जिनका भी साइकोलॉजी का पेपर है वो 4 मार्च को एंड हो जाएंगे। स्टार्ट आपकी हो गए यहाँ पे, जो कि आपके फरवरी में ही स्टार्ट हो रहे हैं 15 फरवरी से, और अप्रैल में आपके 12th क्लास खत्म होने वाले हैं एग्जाम। वहीं 10th क्लास की बात करूं तो लास्ट पेपर आपका 18 मार्च को है। यानी कि ये देखिए कि ये कुल मिला के 30 डेज में ही 10th क्लास के तो पेपर खत्म होने वाले हैं, मतलब 1 मंथ के अंदर ही। 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 मार्च को कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली कि यार आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और ये काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे पता है क्या हो रहा है, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो रही है। देखो प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अननेसेसरी मटेरियल कर रहे हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 सैम्पल पेपर ले लिए, या फिर अदर बुक्स ले ली, आरडी ले ली, आरएस ले ली, मतलब अलग अलग बुक लेके बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम पता है उससे क्या होती है, जो आप लोग क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, वो होती है कि यार आपने रिसोर्स तो कलेक्ट कर लिए, बट हम क्या करते हैं, हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा करने स्टार्ट कर देते हैं जो हमें ईजी लगते हैं, जो हमें आते हैं, उन क्वेश्चंस को बार बार करे जा रहे हैं, और जो अदर क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से टाइम वेस्ट बहुत होता है, और ज़्यादा रिसोर्स करने से ये प्रॉब्लम बन जाती है कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में कोर कॉन्सेप्ट जो है ना उसको ध्यान नहीं रखते। आप फिर सोचने लगते हैं सर मैं तो ये चैप्टर किया था बहुत पहले, बट
ये वाला कर रहा हूँ अभी, तो इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पिछला किया था उसके क्वेश्चन माइंड से ले। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमने एक बुक फॉलो नहीं की, हम अलग अलग रिसोर्स कर रहे हैं, कभी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं या फिर कभी कोई बुक ले ली, कभी किसी ने रेफर किया कि ये बुक बहुत बढ़िया है तो हमने ये बाय कर ली। तो ये गलती बिल्कुल मत करो। मैं कहूँगा आपको बुक लेने की कोई एक्स्ट्रा जो बुक होती है वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सब कुछ सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। जो आप करेंगे ना तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। फर्स्ट जो हम शुरुआत करते हैं वो है सपोर्ट मटेरियल। जैसे आप सैम्पल पेपर खरीदते हैं, जैसे आप गाइड वगैरह खरीदते हैं, उसी रूप में आपका सपोर्ट मटेरियल रहने वाला है। ये क्लास 9th से 10th क्लास और 11th और 12th सभी के लिए रहेगा, ठीक है। अब आप में सवाल हो सकता है कि सर 9th में हमारे पास में 4 सब्जेक्ट का ही है, लेकिन अगर हम बात करें हिंदी का या अदर सब्जेक्ट का, वो नहीं है, तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, वो भी मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा, हिंदी और संस्कृत का भी। इसके अलावा 10th में भी सेम चीज़ है, हिंदी का नहीं है यहाँ पर, संस्कृत का नहीं है, और जो मटेरियल है और सब्जेक्ट है उनके लिए नहीं है, तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, उसका भी मेरे पास में मटेरियल है, वो भी मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा अपनी वेबसाइट पर भी और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी। तो आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी। और देखो ये रिवीजन नोट की तरह रहेंगे, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं, जो सीबीएसई एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा ये बनाए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ना वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल रहते हैं, जो रिवीजन भी हो जाएगा प्लस वो क्वेश्चन हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो इसके बाद में जो आपको सेकंड चीज करनी है वो है सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे आपको 2 चीजें क्लियर आउट होती हैं। पहला कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, जो आपके 2025 में पेपर होंगे उसका पेपर पैटर्न कैसा है वो सीबीएसई ने ऑलरेडी जारी कर दिया है। चाहे आप क्लास 10th की बात करो या 12th की बात करो, सभी के सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम आ गई है। देखो सैंपल पेपर से आपको आइडिया लगता है कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है, और जो मार्किंग स्कीम है ना उससे आपको आइडिया लगता है कि यार चेकिंग किस वे में की जाती है, पॉइंट के नंबर हैं या नहीं, और चेकिंग किस वे में की जा रही है, ताकि हम अपना जो आंसर है ना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आप देखेंगे कैसे चेक किया गया है। देखिए 1 मार्क्स आपका इतनी और प्रेजेंटेशन का दिया गया और 1 मार्क्स आपको फाइनल आंसर का दिया गया है। वहीं सेकंड और पार्ट में देखें तो यहाँ पे हाफ मार्क्स दिए गए हैं। तो ये होते हैं आपके पॉइंट चेकिंग की, यार पॉइंट टू पॉइंट आपके नंबर दिए जा रहे हैं, स्टेप बाय चेकिंग कह लो, और सीबीएसई में इसी प्रकार से चेकिंग की जाती है। मैथ्स के पेपर भी आप देखना, मैथ्स की भी सैंपल चेकिंग जो आपकी दी जाएगी वो इसी प्रकार से दी जाएगी, स्टेप बाय मार्किंग होती है। जो 1 मार्कर है उनमें तो सिंपल डायरेक्ट आपके आंसर के हैं, वहीं जो आपके स्टेप काउंट होते हैं वो अदर क्वेश्चंस में किए जाते हैं और स्टेप के मार्क्स आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं, समझ लो। तो ये आपको 2 चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, पहला कि पेपर कैसा आ रहा है, दूसरा चेकिंग कैसे की जा रही है। अब ये आप कर लेते हो तो उसके बाद सीधे आपको करना है जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का तरीका समझ लो। फर्स्ट आप इसका प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट आपको बेस्ट रहेगा, बिकॉज अगर आप मोबाइल से करो तो वहाँ पे थोड़ा मैं कहूँगा उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें आप सोचोगे यार ऑनलाइन देख लेते हैं, नहीं, आप ऐसे करो कि प्रिंट आउट लो और बैठ जाओ छत पे, ठीक है। धूप का टाइम है, अब तो सर्दी है तो थोड़ी बहुत धूप लो और छत पे बैठ जाओ दोपहर में, और पेपर जैसे एग्जाम हॉल में करोगे ना उसी प्रकार से अब करो, यहाँ पे पूरा सॉल्व करो। और जो भी आपके टीचर हो, ट्यूशन टीचर हैं या स्कूल में टीचर्स हैं, उनको बोलिए कि सर ये चेक कर दिए और हमें मार्क्स दे दिए किस प्रकार से आ रहे हैं। ये होगा आपका सही तैयारी का तरीका। आप वीक में कम से कम 3 पेपर लगाइए, जिससे आप लोग ना एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और जो गलतियां हैं ना अलग अलग बुक्स खरीदने की, वो पहले बंद कर दो। इस बार अगर टारगेट किया है ना तो अच्छे से करो और अच्छे से तैयारी करो। एनसीईआरटी से कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो अपने टीचर से पूछो या ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उन्हें देखो। फिर अपने क्वेश्चंस इसी वे में करो जो मैंने बताया है। पहला सपोर्ट मटेरियल, इसके अलावा आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम, ये दोनों देखना। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी आपको मिल जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट से, जरूर से चेकआउट करें। बाकी कोई अन्य क्वेरी है कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, या फिर कोई डिफिकल्टी आ रही है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।